नमस्कार। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी शेर, ऊंट, सियार और कौवा। किसी वन में मदोत्कट नाम का शेर निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उसकी ओर आ गया था। उसको देखकर शेर कहने लगा, अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा ग्राम्य प्राणी। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मार कर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक शेर के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। शेर के कहने पर उस दिन से वह कतनक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मदोत्कट शेर का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से शेर अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा। पर वह चलने फिरने में असक्त हो गया था। उसके असक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब शेर शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मार कर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों ना इस कतनक ऊंट को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई पशु ऐसा नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पग भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कतनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। इस पर शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए आप उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुला लिया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से शेर के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मार कर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ ना कुछ खामी बता देता ताकि शेर उन्हें ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कतनक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी के देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। कतनक का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाघ आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी शेर, ऊंट, सियार और कौवा।